नमस्कार। 2023 एक बहुत बड़ा चुनावी साल है और इस चुनावी साल की शुरुआत नॉर्थ ईस्ट में हो रही है। त्रिपुरा में चुनाव हुए हैं और अब मेघालय और नागालैंड में, और अब सबकी निगाहें हैं मेघालय पर, जहां एक एक्स फैक्टर निकला है, तृणमूल कांग्रेस, जो इस चुनाव में पूरे दम से चुनाव लड़ रहा है। और हमारे साथ एक ऐसे व्यक्ति है जो कैमरा के सामने नहीं आते लेकिन तृणमूल कांग्रेस की ताकत माने जाते हैं। वो ममता बनर्जी के भांजे हैं, उनके करीबी हैं। अभिषेक बनर्जी हमारे साथ है। अभिषेक बनर्जी, बहुत बहुत शुक्रिया। ये बताइए, तृणमूल कांग्रेस मेघालय में क्या है आपकी स्ट्रैटेजी? क्या आप, कांग्रेस कहती है आप बीजेपी की बी टीम है, आप वोट कटुआ है, आप चुनाव जीतने नहीं आते, आप कांग्रेस को हराने आ रहे हैं? नहीं, वो तो स्वाभाविक है। हर पार्टी को अपनी बात कहने की हक है और मैं मानता हूँ यही डेमोक्रेसी है और यही डेमोक्रेसी की खासियत है। अब कांग्रेस अगर कहते हैं कि तृणमूल बीजेपी की बी टीम है, तो मैं कांग्रेस से सवाल करना चाहता हूँ कि जब बंगाल में चुनाव हुआ और आप लेफ्ट के साथ अलायंस करके बीजेपी के हाथ मजबूत कर रहे थे, तो आप किसकी बी टीम थे या किसकी ए टीम थे? तृणमूल वहीं जा रहा है जहां पे बीजेपी की सरकार है। अगर हमको कांग्रेस को कमजोर करना होता तो हम कांग्रेस रूल स्टेट में पैर रखते, हम छत्तीसगढ़ में जाते, हम राजस्थान में जाते, जहां पे कांग्रेस पावर में है हम उस स्टेट में जाते। हम उसी स्टेट में जा रहे हैं। हम गोवा में गए जहां पे बीजेपी सत्ते में है, हम त्रिपुरा में गए जहां पे बीजेपी सत्ते में है, हम असम में अपना यूनिट स्टार्ट किया जहां बीजेपी पावर में है, हम मेघालय में आए जहां पे एनडीए अलायंस स्टेट चला रही है। पर आप एंटी बीजेपी वोट को डिवाइड कर रहे हैं। आप एंटी बीजेपी वोट को डिवाइड कर रहे हैं। गोवा में आपने डिवाइड किया, ये उनका आरोप है कांग्रेस का, और वो कह रहे हैं मेघालय में भी आपने कांग्रेस पार्टी को तोड़कर आप विपक्ष की पार्टी बने। 17 में से 12 एमएलए स्विच करके तृणमूल कांग्रेस में आए कांग्रेस से। आपने कांग्रेस को तोड़कर एक बैकडोर एंट्री की है। चलिए, आप आज यहाँ पे है, आप बात कर लीजिए। जो 13 एमएलए आए उसमें से कुछ एनपीपी में चले भी गए, बीजेपी में चले भी गए। जितने एमएलए रह गए आप उनसे बुला के पूछ लीजिए कि भाई आप क्यों आए तृणमूल में, वो आपको जवाब दे देगा। इतने दिन से तो वो कांग्रेस में थे। क्या अभी आप देखो यहाँ पे चुनाव चल रहा है, कांग्रेस का क्या कैंपेन चल रहा है? कोई लीडर आया, कोई कैंपेन में आके लोगों को समझाने की कोशिश किया? बीजेपी और एनपीपी के साथ जब आप लड़ाई है, आपकी लड़ाई है, आप त्रिपुरा में भी बीजेपी के खिलाफ लड़ रहे हो, कांग्रेस की क्या भूमिका रहा है? भाई, आपका बोलने से और जमीनी हकीकत में, दोनों में जमीन आसमान की फर्क है। आप तृणमूल को बी टीम कह रहे हो और तृणमूल, जब आपको गोवा में तो हम लोग बताए कि आप आइए हम लोग के साथ बात करिए, वी शुड फाइट एंड टेक ऑन बीजेपी माइट टुगेदर। उस दिन चिदम्बरम साहब ने बोला कि नहीं, हमें जरूरत नहीं है, हम तो अकेला बीजेपी को हराने के लिए काफी है। गोवा में बताए, और उसके बाद आपने नतीजे देखे, जो कुछ भी जीते थे वो भी चले गए। अब यहाँ पे आप कांग्रेस का क्या भूमिका है? मेघालय में क्या कैंपेन चल रहा है? अब तृणमूल अगर आती है, अगर मैं राजस्थान जाऊंगा तो बोलोगे कांग्रेस का सत्ता है, वहां कांग्रेस बीजेपी को मदद करने के लिए जा रहे हो। अगर मैं बीजेपी का रूल में स्टेट में जाऊंगा तो आप कहोगे कि मैं बीजेपी का बी टीम, तो मैं कहीं नहीं जाऊं। तो आप केवल बीजेपी रूल स्टेट्स में इस समय मैं बिल्कुल वही आपको स्पष्टता के साथ बता रहा हूं कि तृणमूल खाली बीजेपी रूल स्टेट में ही जा रहे हैं और बीजेपी को हराने की हमारा क्षमता है, जो हमने बंगाल में करके दिखाया है। हाँ, भले ही एक रात, 2 रात या 1 साल में नहीं हो सकता, लेकिन हम अड़े रहेंगे, हम लड़ते रहेंगे जब तक ना हो। एक आरोप लगा, गोवा में भी लगा और मेघालय में भी लगा है कि तृणमूल कांग्रेस जो है वो आउटसाइडर है। वो पार्टी बंगाल की पार्टी है, मेघालय की पार्टी नहीं है, गोवा की पार्टी नहीं है। क्योंकि जब बंगाल का चुनाव हुआ था, आपने कहा था बीजेपी जो है आउटसाइडर है, कि वो गुजरात से आए हैं लोग और बंगाल कैप्चर करना चाहते हैं। आर यू पार्टी ऑफ आउटसाइडर? क्या आप आउटसाइडर पार्टी एक तरह से बन गए हैं? बंगाल की पार्टी है? बिल्कुल नहीं। उस हिसाब से देखा जाए तो कांग्रेस महाराष्ट्र की पार्टी है। इट वाज फॉर्म्ड इन महाराष्ट्र। तो वो उनका लॉजिक से बोलने, उनका लॉजिक अगर आप देखोगे तो वो लॉजिक का तो कुछ है ही नहीं। तृणमूल आउटसाइडर पार्टी है या नहीं, ये मेघालय को तय करने दीजिए, मेघालय का लोगों को तय करने दीजिए। और हम इसलिए कह रहे हैं कि हम आउटसाइडर नहीं है क्योंकि मैं ऑन रिकॉर्ड, आज भी मैंने जब सभा किया तो बोला कि भाई बंगाल विल नॉट रूल मेघालय। अगर हम त्रिपुरा में अच्छा करते हैं तो बंगाल विल नॉट रूल त्रिपुरा। बीजेपी का कोई नेता के बता दे कि त्रिपुरा विल बी रूल्ड बाय त्रिपुरा, मेघालय विल बी रूल्ड बाय मेघालय। नहीं, एक रास्ता करने का किसी का क्षमता नहीं है। आप देखिए, पूरा मेघालय में एक मेडिकल कॉलेज नहीं है। ये डबल इंजन गवर्नमेंट का नमूना है। 5 साल सत्ते में रहा, एक मेडिकल कॉलेज नहीं है। जो बच्चा पढ़ना चाहता है उसको भी बाहर जाके पढ़ाई करना पड़ता है। आप
आपका दुश्मन नंबर 1 कौन है फिर? पॉलिटिकल राइवल कौन है, बीजेपी या कांग्रेस? क्योंकि ये बार बार कहा जाता है कि जैसे मैंने शुरुआत में कहा कि एंटी बीजेपी वोट आप काट रहे हैं, तो आपका मेन राइवल इस समय कौन है, बीजेपी या कांग्रेस? हमारा राइवल, हम शुरुआत से कह रहे हैं, अभी भी कह रहे हैं, बीजेपी है और बीजेपी को मदद करने वाले हैं। अब बीजेपी को कौन मदद कर रहा है ये आपको तय करना है। मैंने बोल दिया, बंगाल में इतनी मुश्किल लड़ाई थी, उसमें आप देखिए कांग्रेस किस हिसाब से काम किया, कांग्रेस किसका हाथ मजबूत कर रहा था। कभी आपने अधीर रंजन चौधरी को देखा कि एक प्रेस करके बंगाल में ये बीजेपी की जो जगरनॉट है इसके ऊपर कुछ बोले? ईडी अगर कलकत्ता में रेड करे तो ईडी अच्छा है, और ईडी अगर दिल्ली में रेड करे तो ईडी बुरा है। ये जो हिपोक्रेसी है, मैं वही समझना चाहता हूं। ये आइडियोलॉजी की बात करते हैं। तो आपके और बीजेपी के बीच में कोई डील होने का कोई सवाल ही नहीं है, क्योंकि जब उपराष्ट्रपति का चुनाव हुआ था, जगदीप धनखड़ का चुनाव हुआ था, आपने विपक्ष के साथ उनके कैंडिडेट मार्गरेट आल्वा को वोट नहीं दिया, आप अब्सटेन रहे थे। तो आप मुझे कह रहे हैं कोई डील होने का सवाल ही नहीं था, ना उपराष्ट्रपति के लिए और ना ही 2024 चुनाव के लिए। सवाल ही नहीं पैदा होता। बीजेपी एंड डील विथ तृणमूल आर लाइक ऑक्सीमोरॉन्स। वो तो है ही नहीं। वो तो जो लोग बीजेपी के साथ लड़ नहीं पा रहे वो ये बहाना बना रहे। दे आर सफरिंग फ्रॉम अ डिजीज कॉल्ड एक्सक्यूजाइटिस। वो ये एक्सक्यूजेस दे रहा है कि तृणमूल के साथ डील हो गया है। भाई अगर डील हो गया है तो मेरे पीछे क्यों पड़े रहेंगे, हमारे लोगों के पीछे क्यों पड़े रहेंगे? हर दिन बंगाल में ईडी रेड हो रहा है, सीबीआई रेड हो रहा है। कांग्रेस रूल स्टेट में कितना ईडी रेड सीबीआई रेड होता है? बीजेपी रूल स्टेट में तो होता ही नहीं है, आप छोड़ दो। हिमाचल में तो हुआ नहीं। मैं तो उल्टा कह सकता हूं कि डील तो आपके साथ हुआ है, तभी आप लड़ नहीं रहे हो। आपके एमएलए जीतने के बाद बीजेपी जा रहे हैं। तृणमूल जीता 2021 में, उसके बाद तृणमूल का एमएलए तो भागा नहीं, बीजेपी के एमएलए छोड़ के तृणमूल में आए। तो यहां तो उल्टी गंगा बह रही है बंगाल में। तो मैं तो आपको अक्यूज कर सकते हो कि डील आपके साथ है।